हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सब लोगों को जय श्री राधे राधे और लाल धागे वाली सरकार की। देखिए, आज का मेरा जो विषय है वो है मन। देखिए, मन हमारा बहुत चंचल होता है और मन ही हमको हर तरफ, गलत रास्ते की तरफ या अच्छे रास्ते की तरफ ले जाता है। तो इस मन को हम किस तरीके से कंट्रोल करें कि जिससे कि हमारा ये एक तरफ स्थिर हो जाए और अच्छी चीजों में ही हमारा ध्यान जाए। देखिए, गुरुदेव भी, लाल धागे वाले सरकार भी हमें बताते हैं कि मन को यदि हमने स्थिर कर लिया तो हमने बहुत सारी चीजें अपने तरफ मोड़ ली, अपनी तरफ पॉजिटिव कर ली। तो इस मन को ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, बहुत से संत हुए हैं, बहुत से गुरु हुए हैं जिन्होंने मन पर काबू किया है और दूसरों को भी मन पर कंट्रोल करने की शिक्षा दी है। तो यदि हमारा मन स्थिर नहीं है ना, तो हम किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक संतान की प्राप्ति के लिए। यदि आप लाल धागे वाली सरकार की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं और आपका मन ही स्थिर नहीं है, आपका मन चंचल है, इधर से उधर भटक रहा है, ये कभी कह रहा है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ये दरबार सही नहीं है, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, हम दूसरे वे में जा रहे हैं, यहाँ पर सब गलत चल रहा है। तो ये हमारा मन ही हमसे करवा रहा है। मन हमारा करवा रहा है, तो मन यदि हमारा स्थिर नहीं है तो हम भी पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा। अब मन को हमें किस तरीके से स्थिर करना है और क्या क्या चीजें ऐसी करनी है जिससे कि हमारा मन स्थिर रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, मन को स्थिर रखने के लिए आप लोग जब लाल धागे वाले सरकार की पूजा करते हैं, उनका दीपक जलाते हैं और अखंड दीपक भी आप जला रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, तो उससे पहले आपको एक काम करना है। दीपक आपको जला देना है और आपको कुछ समय के लिए, आपको 10 या 15 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान लगाना है। ध्यान हमें क्यों लगाना है? ध्यान हम इसीलिए लगाते हैं कि मन हमारा स्थिर रहे। अब कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग ध्यान भी लगाना हमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो हमारा मन है ना, बहुत चंचल है। हम ध्यान भी लगा रहे हैं, उसके बाद भी इधर उधर भटक रहा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या चीजें कर रहा है, किसके मन में क्या क्या चीजें चल रही है। अपने मन की नहीं, हम दूसरे की मन की सोचते हैं। तो जहां पर हम ध्यान भी लगा रहे होते हैं ना, तब भी हमारा मन जो है ना स्थिर नहीं होता है, क्योंकि मन जो है ना बहुत शरारती है, बहुत चंचल है। वो आपको कभी भी स्थिर नहीं रहने देगा, आपका ध्यान इधर से उधर भटकाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, आप दूसरों की मन का, दूसरों की बातों का आप बुरा ना माने, उनके मन का सोचना आप बंद कर दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि उसने हमारे लिए ये बोला या वो हमारे लिए ये बोल रहा है, या हम गर्भ नहीं धारण कर पा रहे हैं, या हमको इतना समय हो गया है, लोग क्या कहेंगे, लोग ये सब तरह की बातें बनाते हैं। तो इन सब चीजों को आप अवॉइड करना सीख लें। सबसे पहले यदि आपने अवॉइड करना सीख लिया ना, तो आपने अपना स्ट्रेस कम कर लिया। आपने यदि अपना स्ट्रेस कम कर लिया, तो आपने दूसरों की बातों को भी इग्नोर करना सीख लिया। तो सबसे पहले तो आपने उस चीज में अपने मन को स्थिर कर लिया, ध्यान लगा लिया। क्योंकि आप उन चीजों को सोच रहे हैं, अपना मन खराब कर रहे हैं अपना। क्योंकि यदि आप कुछ चीजों, उन लोगों की सोचते हुए अपने को कह रहे हैं कि नहीं ये वो, मतलब उसके लिए भी आपने बुरा सोचा या बुरे शब्द बोल दिए, तो आप अपने अपने शब्दों को खराब कर रहे हैं, अपनी सोल को खराब कर रहे हैं, अपनी आत्मा को खराब कर रहे हैं। इसलिए आपको उनकी बातों को अवॉइड करना है। सबसे पहले तो अपने मन को आप स्थिर रखिए, उन अच्छी चीजों में अपने मन को लगाइए जहां पर आपकी तरक्की होनी होती है, जहां पर आपको सफलता मिलनी होती है। देखिए, असफल भी हम क्यों होते हैं? जब हम किसी की बातों को सुनते हैं, किसी की बातों को सुनकर हम उस चीज में घुसे रहते हैं कि नहीं ये चीज हम मतलब ऐसी कर देंगे, वैसी कर देंगे, उसका बुरा कर देंगे, उसका ऐसे अच्छा कैसे हो रहा है, या वो उसने हमारे बारे में ऐसे बोला तो अब वो ठीक नहीं रहना चाहिए, हमको उसके लिए ये कर देना है, वो कर देना है, या उसी के बारे में हम लोग सोचते जा रहे हैं। अपने लिए तो हम समय ही नहीं निकाल रहे हैं ना। तो हमें अपने लिए समय निकालना है, अपनी अपनी अच्छी चीजों के लिए हमें समय निकालना है। तो मन को स्थिर रखने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मेडिटेशन करना है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा आपके लिए पॉइंट है मन को स्थिर रखना। और मन स्थिर आपका कैसे रह सकता है? आपको ध्यान लगाना है, आपको 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान लगाना है। और इधर से उधर की जो भी बातें हैं उनको छोड़कर आपको कुछ मिनट शांति से बैठना है, स्थिरता के साथ बैठना है। और यदि आप सोच रहे हैं कि आप सादा तरीके से आप बैठ जाएंगे, तब भी आपको इधर उधर आपका ध्यान जाएगा। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ध्यान लगाने के लिए, तो सबसे पहले आप कोई जो हल्का लाइट म्यूजिक है ना, आजकल सारी चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उन लाइट म्यूजिक को थोड़ी देर के लिए चला दीजिए, है ना।
भगवान की साउंड्स आती हैं, बहुत सी अच्छी-अच्छी साउंड्स आती हैं या मेडिटेशन म्यूज़िक भी आता है। आप उसको हल्का-सा आप अपने सुनिए और 10 से 15 मिनट के लिए आप लगा दीजिए और ध्यान लगाइए। कहीं भी आपको ध्यान नहीं केंद्रित करना है, सिर्फ़ आप हम लोग लाल धागे वाली सरकार की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी तस्वीर की तरफ आपको ध्यान केंद्रित कर देना है। जब आप उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो वही आपको दिखाई देंगे। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता भी दूँ, मेडिटेशन जब आप लोग करते हैं ना, तब आपको अच्छी ही चीज़ें आप क्योंकि आप हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन स्थिर रहे, हमारा ध्यान एक चीज़ की तरफ लगा रहे। जैसे कि अर्जुन ने भी अपने को स्थिर करा था, उन्होंने एक मछली की तरफ अपना निशाना लगाया था, तीर को उसी मछली की तरफ केंद्रित किया था, उनका ध्यान कहीं भी नहीं था। एक घोड़े का भी आप देखेंगे ना, उसके यहाँ पर एक वो लगा रहता है, एक मास्क जैसा लगा रहता है, क्योंकि उसका जो दिशा है वो हमेशा सीधी रहे, वो इधर-उधर ना देखे। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि अपने मन को आप स्थिर रखेंगे, तभी आप किसी चीज़ को भेद पाएँगे, किसी चीज़ को अचीव कर पाएँगे और इधर-उधर की बातों को आप अवॉइड करिए। ध्यान आप लगाइए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आप ध्यान लगाएँगे। जब ध्यान लगाएँगे तो बुरी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान धीरे-धीरे हटता चला जाएगा और अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान चला जाएगा। और जब मन हमारा स्थिर हो जाएगा ना, तो हमें बहुत से अच्छे-अच्छे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको अनुभव की भी मैं बात करूँ, तो अनुभव भी देखिए हमें सपने जो आ जाते हैं, है ना? उस सपने में भी हम इतने अच्छे-अच्छे अनुभव करने लगते हैं, सपनों को भी छोड़ो, हम जो रियल लाइफ़ भी है ना हमारी, रियल जीवन उसमें भी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें अनुभव करने लग जाते हैं कि उससे आपका मन इतना शांत होने लगता है, आपका अच्छी चीज़ों की तरफ ही सिर्फ ध्यान केंद्रित होता है। देखिए, कुछ चीज़ें मुझे भी महसूस होती हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छी चीज़ें जब भी आपके साथ हो रही हों, आप किसी के साथ शेयर ना करें, आप अपने तक ही सीमित रखें। बस इतना मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपके साथ अच्छी होना शुरू हो जाएँगी। जब भी आप ये सारी चीज़ें करने लगेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब हमें ये भगवान हमें औलाद नहीं दे रहे हैं, तो दूसरे लोग हमें ताने दे रहे हैं या हमें असफल समझ रहे हैं कि हम एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, यदि आप असफल हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी भगवान का कहीं न कहीं कोई इशारा है। यदि हमें कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो उस चीज़ की हम इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। यदि हम असफल होते हैं, ऐसे ही परीक्षा में भी जब हम असफल होते हैं, कोई चीज़ बार-बार करते हैं, तो उस चीज़ को भी हमारा कि नहीं, हमको ये चीज़ करनी है, तब हम मतलब कोई भी विषय है आपका, उस चीज़ में आप कमज़ोर हैं, तो आप उसी पे पकड़ अपनी मज़बूत करेंगे, तभी आप सफल हो पाएँगे। इसी तरीके से हमारी यहाँ पर असफलता किस विषय पर है, हम एक बच्चे को पैदा नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम उस चीज़ की तरफ ध्यान लगाएँगे, बुरी चीज़ों की तरफ छोड़ देंगे और लाल धागे वाले सरकार की तरफ हम ध्यान लगाएँगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे, स्ट्रेस को हम हटा हटा देंगे, तो हम एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे। मेरा सीधा-सा वे ये है कि आप लोग कभी आप बोलते हैं कि हमको डॉक्टर की तरफ जाना है या कभी आप बोलते हैं कि नहीं, हमें लाल धागे वाले सरकार से ही हमें इलाज लेना है या हम वहीं से जुड़े रहेंगे, हमें अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि आप अपने मन को जब तक आप स्थिर नहीं रखेंगे, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, आपको पॉज़िटिविटी नहीं मिलने वाली है। असफलता हमें यही सिखाती है कि भगवान की तरफ हम किस तरीके से अपने को मोल्ड करें। हमारा झुकाव, यदि हम हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तो हमें सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। आप लोग जो भी रियल लाइफ में इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, असफलता को फेस कर रहे हैं या बच्चा भी आपके नहीं हो रहा है ना, तो आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि आपका ध्यान कहाँ पर जा रहा है। यदि आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो उस चीज़ की हमें वैल्यू नहीं होती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए, अगर आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है, तो वो उसकी पूर्ति सिर्फ़ आपको ईश्वर के द्वारा ही हो सकती है, कहीं से आपको नहीं पूर्ति होगी। तो आपको सिर्फ़ ईश्वर की तरफ ही ध्यान लगाना है, लाल धागे वाली सरकार भैरव बाबा की तरफ आपको अपने मन को स्थिर रखना है, केंद्रित करना है और मन को आप शांत रखते हुए आप इन सब चीज़ों को करेंगे ना, तो आपको देखिए कितनी जल्दी आपको चुटकियों में रिज़ल्ट मिल जाएगा और बहुत सी बहनें इसी विधि से, इसी तरीके से रिज़ल्ट भी ले रही हैं वहाँ से, उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंसीव हो रहा है। तो भगवान जो हमें हमारे ईश्वर है ना, हमारे प्रभु हैं, वो हमको अपनी तरफ खींचने के लिए ही हमको इन सब कष्टों को हमें देते हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इन सब कष्टों को आप एक तरफ रखिए, लोग क्या कह रहे हैं, उन सबको चीज़ों को छोड़िए। सिर्फ प्रभु भक्ति में ध्यान लगाइए, वो हमको किस चीज़ का संकेत देना चाह रहे हैं, उस चीज़ को महसूस करिए। वो हमको बताते भी हैं, यदि हम पूजा करते हैं ना, वो हमको कहीं न कहीं कोई न कोई इशारे ज़रूर देते हैं, उन चीज़ों को आप धीरे-धीरे महसूस करने लग जाएँगे।
इसीलिए मैं कहती हूँ आप भगवान में अपना ध्यान लगाइए और कुछ समय के लिए मेडिटेशन ज़रूर करिए, मन को शांत रखिए, स्थिर रखिए। देखिए भगवान हमारे इम्तिहान जो हमारा लेते हैं ना, वो इन्हीं चीज़ों से लेते हैं कि हम कितना अपने को कंट्रोल कर पाते हैं, कितना अपने को स्थिर रख पाते हैं। यदि हमने अपने को स्थिर नहीं रखा, तो हमने कुछ भी चीज़ हासिल नहीं करी है। यदि आप पूजा में भी बैठते हैं, बहुत सी बहनें मुझसे बोलती हैं कि दीदी हम पूजा में बैठते हैं, हमें उबासी आती है, कभी-कभी हमारा पूजा करने का मन नहीं करता है या फिर हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ हासिल नहीं हो रही है, हमारा मन इधर-उधर भटक रहा है कि किसी ने हमसे क्या बोल दिया और उसके बाद हम भगवान से शिकायतें कर रहे हैं। ज़रूर करिए, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं हम, किसी और से नहीं कर रहे, वो चीज़ आप करिए, लेकिन दूसरों की बातों को अपने मन में बैठाना वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन सब चीज़ों को हटाइए, रिमूव करिए और सिर्फ प्रभु भक्ति में ध्यान लगाइए। जो लोग जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, उनके शब्द हैं, उनके पास वो एक दिन पलट कर ज़रूर आने वाले हैं, क्योंकि जो किसी के लिए बुरा बोलते हैं ना, उसके साथ उससे पहले बुरा हो जाता है। इसीलिए हमें किसी के लिए भी बुरे शब्द नहीं बोलने हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। अपने बारे में सोचिए, अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, आपको कैसे कहाँ पे किस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है, उन चीज़ों की तरफ आपको अपना ध्यान लगाइए, ठीक है? मैं इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ और ये वाला वीडियो भी मेरा मन को लेके है, क्योंकि गुरुदेव काफ़ी समय से लाइव में मन को लेकर काफ़ी बातें चर्चा कर रहे हैं। स्थिर किस तरीके से रखना है, तभी आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा एक मन को लेकर ही एक मैं वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए मेरा आप लोगों से यही कहना है, यदि आप इधर-उधर की बातों में ध्यान लगाएँगे, तो आप कभी भी कोई भी चीज़ अच्छी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप दूसरों की बातों को जो भी बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, लेकिन आप बस पोलाइट विनम्र बने रहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, सच्चे लोगों का साथ देते हैं, अच्छे लोगों का साथ देते हैं, जो किसी के बुरे में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग भी अच्छे कामों में अपना समय व्यतीत करिए। आपको यदि मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोगों को भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को हम लोगों से मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी होती जाए, हम लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है? इसलिए आप लोग एक सब्सक्राइब करना, एक बटन ही दबाना है, कुछ नहीं जाता है, ठीक है? एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर लिखा करिए, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपको पूछना है, आप कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं और एक लाइक, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि हम लोगों को खुद अच्छा लगता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। नोटिफ़िकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाल धागे वाली सरकार सबकी अर्ज़ी स्वीकार करे, सबको माँ बनने का सुख हासिल हो। जय लाल धागे वाले बाबा की।